अभी रणवीर जी ने इतनी अच्छी दो गज़लें सुनाई और उनकी गज़ल सुन के मुझे दो लाइनें याद आई फूलों के बारे में। तो फूलों से जो मेरा रिश्ता रहा है वो सिर्फ इतना है कि मैं फूल देता रहा और वो फूल बनाती रही है। माननीय काउंसिल अध्यक्ष सुश्री कमली विश्वास जी, नरेश जी और आप सभी सुनने वालों को मेरा यानी कुशल कुशलेंद्र का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा पाठशाला की शिक्षकों और विद्यार्थियों को। तो पहले तो इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए और दूसरा मेरा थोड़ा स्वार्थ है कि उनकी वजह से थोड़ा सा नंबर बढ़ जाते हैं। जितने लोग आप इस हॉल में दिख रहे हैं बच्चों की वजह से ज़्यादा है, तो ऐसे ही बनाए रखिए अपना प्यार और प्रोत्साहित करते रहिए बाकी लोगों को भी। तो जैसा अभिषेक जी ने कहा कि कुछ 2 हफ्ते पहले अभिषेक जी से मेरी बात हुई थी, तो अभिषेक जी ने कहा कि हिंदी दिवस है तो आप कुछ सुनाएं। तो मैंने ठीक है, हिंदी दिवस के लिए कुछ लिखा जाए। और जब कुछ लिखा जाए तो सवाल आता है कि क्या लिखा जाए। और जब सोचा कि क्या लिखा जाए तो मैंने सोचा क्यों लिखा जाए। तो लिखने के पीछे कई कारण होते हैं कि 2 तरीके से। एक तो जो लेखक सोचता है कि लिखा जाएगा तो छपा जाएगा, लिखा जाएगा तो छपा जाएगा, छपा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा वाह वाह क्या लिखा है। ये तो लेखक सोचता है। और होता क्या है कि लिखा जाएगा तो छपा जाएगा, और छपा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा हाय राम क्यों लिखा है। तो लेखकों के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हम ऐसा ना करें कि लोग कहना पड़े कि क्यों लिखा है। तो जैसे कि कहा गया कि नाद ही ब्रह्म है, हम शास्त्रों की तरफ चलते हैं कि नाद ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही नाद है। तो सबसे पहला उपजा नाद, और नाद से उपजा स्वर, स्वर से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से वार्तालाप, वार्तालाप से अनुच्छेद, विधाएं और साहित्य। स्वरों या अक्षरों के विभाजन के विषय में हम जानते हैं कि हिंदी के अक्षरों का वर्गीकरण काफी वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। हमारी जो हिंदी की लिपि है उसके जो अक्षरों का उच्चारण काफी वैज्ञानिक तरीके से है। उसको 2 तरीके से आप वैज्ञानिक तरीकों से वर्गीकरण है। एक तो हर अक्षर को बोलने में, अक्षरों के समूह को बोलने में आपकी कील अंगों का उपयोग होता है, तालव्य, मूर्धन एक्सेट्रा। दूसरा तरीका है कि जो हमारे काका दादा यहाँ है, चाचा दादा यहाँ, ताता दादा ना, वो किस तरह के प्राणी बोल सकते हैं, है ना, नवचर, उभयचर, और उस तरह का भी वर्गीकरण है। तो काफी साइंटिफिक तरीके से हमारी भाषा बनाई गई। हम सभी जो एक ऐसी सशक्त भाषा हिंदी से जुड़े हुए हैं जो माँ संस्कृत की सबसे बड़ी और पूर्ववर्ती बेटी है, तो हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस भार को समझने, स्वीकारने और संवर्धन करने में यथासंभव प्रयत्न करें। तो वापस आते हैं कि लिखा क्यों जाए। तो लिखने की क्रिया आपके अंतर्मन और विचारों में झांकने का एक मौका देती है। आप यथार्थ और कल्पना दोनों के बारे में लिख सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त संसार ही काल्पनिक है, और कल्पना के भीतर कल्पना कर लेना जैसा एक ही जीवन में कुछ और जीवन जी लेना। और इस तरह से आप अपने कार्मिक रण को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो लेखक के साथ ही आप थोड़ा सा कल्पना के द्वारा उड़ के अपने जीवन में, एक जीवन में चाहे तो अनेक जीवन भी जी सकते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है मननात् लभ्यते ज्ञानम। हमारे मन में रोज ही हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ उलझे हुए, पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो जैसे हम इन विचारों को कंघी से सुलझाते हैं। हर वाक्य उन्हें स्पष्ट करता है, हर पैराग्राफ उन्हें व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि उपनिषदों में मनन को ज्ञान का मुख्य चरण कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है अयम आत्म ब्रह्म। कई बार हम लिखते लिखते अपने आप को खोज लेते हैं। डायरी का पन्ना हमारे लिए आईना बन जाता है, और जब हम अपने विचार लिखते हैं तो हम खुद को थोड़ा और गहराई से जान पाते हैं।
लेखक के पीछे लेखक के कई उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। जो लिख रहा है उसकी बात करते हैं कि लेखन से लेखक की ओर। तो मुख्य कारण है जो मुझे लगता है कि उसे लगता है कि वो लिख सकता है, जो लिख रहा है उसको लगता है कि वो लिख सकता है या लिख सकती है। और दूसरा कारण हो सकता है कि औरों को लग सकता है कि ये लिख सकता है या ये लिख सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि उसके पास वाकई कुछ है जो वो औरों तक पहुंचाना चाहता है। और चौथा मुख्य कारण हो सकता है कि उसके पास कोई और काम नहीं है। और एक लेखक की विडंबना में देखिए कि उसे चुनना पड़ता है कि किस विधा का प्रयोग किया जाए अपनी बात कहने के लिए। एक मितव्ययी लेखक या आलसी लेखक मुझ जैसा कविता का सहारा लेता है और समर्थवान लेखक पूरा उपन्यास लिख डालता है। कोई मजबूत लेखक कोई मजबूर लेखक छोटी सी लघुकथा से काम चला लेता है, तो एक उत्साहित लेखक पूरा नाटक ही लिख डालता है। शब्दों से लेखकों का खास लगाव होता है, क्योंकि अच्छे लेखकों को शब्दों का जादूगर कहा जाता है। और जैसे जादूगर अपने हैट में से कभी खरगोश और कभी गाजर निकालता है, ऐसे ही एक लेखक अपने लेखन के पिटारे से अलग अलग भाव जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, संताप आदि अपने पाठकों के लिए परोसता है। मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, सामने बैठ के थोड़ा बात बाद में कर लीजिए, और बहुत जरूरी तो सबसे कर लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। लेखक के मन में चलने वाले विचारों कागज पर लिख चुके विचारों के बीच एक होड़, एक द्वंद्व चलता रहता है। दोनों को दूसरे से बेहतर होना होता है। ये विचार किसी दूसरे लेखक के भी हो सकते हैं कि जो कुछ भी कहा जाना था कह दिया गया है, जो भी समझ पाना था समझ लिया गया है, लेकिन फिर भी किसी का नाम या बयान बरबसी आपके दिल को खींच लेता है। तो ऐसे ही कुछ दो लाइनों में मैंने कुछ अंदाज बयां है। अगर आपको पसंद आए तो तालियां बजाइएगा। कि लिखा तो सुन लीजिए तो थोड़ा जल्दी होगी, नेक्स्ट टाइम क्यों सही टाइम पे दूंगा। कि लिखा तो मैंने सब इसलिए था, सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है। अब बजा सकते हैं। अगली दो लाइन है कि लिख कर रखे थे सब ख्वाब तुम्हारे सिरहाने, और तुमने उस रात पलक भी नहीं झपकी। वाह वाह वाह। लिखा तो यूं था कि तुम पढ़ोगे कभी, पर सब आंसुओं में धुल गया तुम तक पहुंचते। और मैंने तो सब लिखकर कागज की कश्तियां बनाई थी, और तुमने सबको पानी पर तैरा दिया। वाह वाह। कुशल भाई हमको पता है इंदु गई हुई है इंडिया। ये निजी मंच नहीं है, इस तरह की गोपनीय बातें इस मंच से और ऐसा समय सभी के साथ आता है, तो इसलिए ध्यान रखें, आपको भी वक्त आएगा। तो मुझे यकीन है तुमने पढ़ लिया होगा वो खत जो आज तक मैंने लिखा ही नहीं। और वक्त लिखता है मेरा हर दुख तेरी पेशानी पे, वक्त लिखता है मेरी हर दुआ तेरी पेशानी पे, तेरे माथे की सिलवटों से साफ पता चलता है। और लिख कर रखा है तुम्हारा एक एक हिसाब, कभी उधार चुकाना हो तो पूछिएगा जनाब। और दिल की बात लिख देने से राहत तो मिलती है, वो खत पढ़ ले तो दिल की कली
और यूं ही नहीं मैंने रात स्याह की है इन पन्नों के साथ, और यूं ही नहीं मैंने रात स्याह की है इन पन्नों के साथ, दिल का हर घाव हो गया है धड़कनों के साथ। और लिख तो दिया है पढ़ना और समझ भी लेना, बहुत उड़ते फिरते हो कभी जमीन पर उतर भी लेना। वाह वाह वाह। और मेरे लिखने से अगर मिलता है किसी को सुकून, तो लाइक सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च होने वाला है, उसके लिए पहले से एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, दूसरी तरह से बोलता हूँ शेयर को फिर से कि मेरे लिखने से अगर मिलता है किसी को सुकून, इसे राज मत रखना, जमाने को बता भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह